हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव दसराम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने चर्चा की थी लेसेप और मैसे के पार्ट फर्स्ट की, जिसमें बेसिक लेसेप और मैसेपे के क्वेश्चन हमने निकाले थे और उसके अलावा 15 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस भी की थी। तो आज वाले इस पार्ट के अंदर हम उन्हीं 15 क्वेश्चन से आगे चर्चा करेंगे। तो देखो एक बार, ये 15 क्वेश्चन अपने हो गए थे यहां तक, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। 12, 15 से, जब भी मैंने कहा था इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। भाई एलसीएम के लिए चलेंगे तो यहां से 12, 15 और 18 का हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम। बेसिक से निकाल लेना आप। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 से 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। अब बेटा 2 का उड़ जाता हुआ दिख रहा है, 2, 5 और 3। अब किसी का भाग नहीं जा रहा तो ये होगा 3 दूनी 6 और इधर से कितना हो गया 10 या 30, मतलब कितना आ गया 180। तो अपना जो एलसीएम जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 180 निकल के आ गया। अब आपको क्या कराइए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। भाई अंक होने चाहिए 5 और वो भी कौन सी होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 1 के आगे 0 लगा लो 4 बार, ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब इस संख्या को जो भी एलसीएम दे रखा है उससे भाग दो, 180 का इसमें भाग देंगे तो यहां से 1 0 0 0 0 बेटा कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि कितना होगा यहाँ से 918 पंजे 90, यहाँ रिमाइंडर रह गया 100, अगली संख्या उतारा 5 बार, ये कितना हो गया 900, रिमाइंडर रह गया 100। अब देखो भाई कल वाले क्वेश्चन के अंदर तो मैंने बताया था कि इसके अंदर इस 100 को हम क्या कर देंगे माइनस, लेकिन जब भी छोटी संख्या रहे ना तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना। 180 और 100 में जो डिफरेंस है, 180 और 100 के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 80 का। तो 80 इसमें ज्यादा होगा तब जाके इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहां से 1 0 0 0 0, उसमें 80 को हम एक जगह जोड़ते हैं, 1 0 0 8 0, यही मेरा क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन। बड़ी से बड़ी की बात करता है उसके अंदर माइनस करते हैं और छोटी से छोटी के अंदर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 6 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल सीधा अपने से ये पूछ रहा था कि इसमें भाग देने कौन सी संख्या है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि भाग देने के ऊपर शेषफल बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने तो एक ही बात बताई थी कि यहां से जो भी संख्या देखे इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। अब भाई इसका तो एलसीएम आप मौके के लिए निकाल लोगे ना 36, क्योंकि आप देख रहे हो 36 में 12 का भाग जाता है, 9 का जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, तो 36 इसका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब ये तो बेसिक है, लोग निकाल लोगे आप लोग यहां से। अब देखो बेटा यहां से, अब ये कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए जाऊंगा तो ये 9 9 9 ये हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 हो गई, तो 9 9 9 इसको डिवाइड करूंगा मैं कितने से, 36 से, तो ये 2 बार गया, 36 का डबल कितना होगा यहाँ से 72 हो गया। यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, यहाँ पे 7 बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 9 यहाँ रह गए। अब ये जाएगा लमसम कितना, 6 7 के बार जाएगा। देखो 7 से करके देख लेते हैं एक बार, 7 सिंह 42, कैरी 2 लग गई, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 4 25, रिमाइंडर कितना रह गया 2 और यहाँ पे कितना रह गया, ये सॉरी 7 नहीं, रिमाइंडर रह गया यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 27। भाई अब देखो यहाँ कौन सी संख्या की बात कर रहा है, ये बड़ी से बड़ी। मैंने क्या बोला था, बड़ी से बड़ी संख्या में जो भी शेषफल बचेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9 9 9, उसमें
27 को मैं क्या करूंगा, पहले माइनस करूंगा, तो यहाँ पे ये कितना रह गया, 2 रह गया, यहाँ पे ये कितना रह गया, यहाँ पे 7 रह गया, और यहाँ पे 9 रह गया। अब 972 वो संख्या है जिससे ये सारे के सारे क्या होंगे, डिवाइड होंगे। लेकिन ये बंदा अपने से पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, भाई 3 बचना चाहिए। तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, जब भी रिमाइंडर की बात करेगा, इस रिमाइंडर को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेटा इसके अंदर हम कितना जोड़ देंगे, 3, यदि इसमें जोड़ते हैं तो 975, ये है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि केवल इतना ही पूछता कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, उस समय तो अपना आंसर क्या आ जाता, 972 आता। लेकिन इसमें विशेष दे रखा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, इस वजह से इसके अंदर 3 ला के जोड़ना पड़ेगा, तो 975 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। करो आप खुद। देखो सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। भाई 3 का भाग जाते हुए दिख रहा है, 3, 5, 8 और 4। फिर यहाँ पे 4 का जाते हुए दिख रहा है, 3, 5, 2, 1, गुणा कर दो 12। हाँ सॉरी, 1 हो गया, नहीं ध्यान नहीं दिया। यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पे 12 और इधर कितना हो गया, 10, 120 आ गया इसका एलसीएम। भाई 120 एलसीएम आ गया। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अंक कितने होने चाहिए, 5, और संख्या कौन सी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई क्या, 9, 9, 9, 9 और 9। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, यहां 120 से। 120 का मतलब 12, यहां पे 96, रिमाइंडर रह गया 9, यहां पे कितना रह गया 3, और यहां पे अगले 9। नाइन 3 9, वही हो गया। 9 3, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 9। भाई सबसे पहले इसमें से 3 9 को घटा लेंगे, यहां से 9 9 9 9 9 में से घटाऊंगा 3 9 को। यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। अब आप पूरा क्यों करते हो यार, यहां से देखो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे इसमें ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 2, तो इसी में 2 जोड़ के देख लो, जिसके अंदर 62 पहले दिख रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसको पहले जैसे जो 9 लिखा है, इसको पहले 120 से पहले अगर डिवाइड काट लें फिर उसके बाद फिर नहीं, क्योंकि अपने को क्या ये निकटतम उसमें पूछ रहा है टोटल ये है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है फिर उसके अंदर रिमाइंडर दूसरा आएगा, इसके अंदर से टोटल में से फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको इससे ये पता लगाना है कि 120 से कौन सी संख्या जो इसके निकटतम के करीब भाग जाती है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 5, ये तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ये मस्त क्वेश्चन है भाई, पेपर में बहुत बार है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 35, 45 और 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37 शेषफल बचता है। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें पता क्या हो रहा था, कोई एक नंबर दे देता था और कहता था शेषफल ये बचेगा, तो सीधा एलसीएम निकालते थे, जोड़ते थे। इसमें हर में ही अलग अलग शेषफल बच रहे हैं। तो भाई देखो, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मौके के लिए खत्म कर लोगे। कैसे खत्म करोगे बेटा, नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। 35, आप उस संख्या में 35 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए भाई, 17 बचना चाहिए। यहां से 45 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 27, और 55 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 37। लेकिन देखो इन सारी लैंग्वेज में एक इक्वेशन इक्वल है, वो कौन सी इक्वल है देखो भाई, मुझे ये बताओ यहाँ पे 17 और 35 में जो अंतर है वो कितने का है, 18 का है। ये बड़ी मस्त चीज है। 45 और 27 के बीच में जो अंतर है वो भी कितने का है, 18 का है। और 55 और 37 के बीच में जो अंतर है वो भी कितने का है, 18 का है। सारों में देखो बराबर अंतर है, कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। भाई ध्यान दो, जब भी सारों में ये बराबर अंतर आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग सबसे पहले ये जो संख्या है उसका आप लोगों को एलसीएम निकालना है। तो भाई यहाँ पे संख्या आप लोगों को कौन सी दे दिया, 35, 45 और 55। भाई यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से 5 का भाग जा रहा है, 5 से कितनी बार, 7 बार, 9 बार और 11 बार। भाई इसके बाद में एक भी नंबर आपको ऐसा नहीं दिख रहा जो एक दूसरे से ये क्या नाम है, डिवाइड हो रहा है। तो यहां से सीधे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन हम कैसे कर लेंगे, यहां से देखो, यहां से 7 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 35 से 2 के जोड़ों में कर लिया करो, और 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 नाम कितना हो गया, 99। अब 99 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा यहां से 495। तो यहां पे कितना आ गया, 5, कैरी कितनी लग गई आपकी, 49 लग गई। और यहां से 99 को 3 से गुणा करोगे तो 100 मानते हुए 300 हो गए। 300 में से 3 को घटाते हो कितना होगा, यहां से इसमें से 3 को घटाते हो तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 297। इनको एक जगह जोड़ दो, वही आ गए यहाँ पे, ये हो गया 6, यहाँ पे एक कैरी, ये 4 और ये 3, 3 4 6। अब मेरी बात सुनना, अब यहां से देखो ये ऐसे कह रहे हैं कि 35 का भाग दे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 17। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जो एलसीएम जो आप लोगों का निकल के आया ना, इस एलसीएम के अंदर से आप लोग जो बराबर जो संख्या बच रही है उसको क्या कर देंगे, माइनस। भाई आप 18 जोड़ दोगे तो ध्यान रखना 18 18 शेषफल बचेंगे, आपको 18 नहीं बचाना है इसमें से ये कह रहा है 35 का भाग दो तो 17 बचना चाहिए, 45 का दो तो 27 और 55 का दो तो कितना, 37 बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो बराबर अंतर रहता है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से ये कितना हो गया, 7। अब देख लो 7 कौन से डिजिट में है, अपने फर्स्ट डिजिट के अंदर है। यहाँ पे अच्छा 7 2 में है। यहाँ पे कितना होगा, एक कैरी लगाया था यहाँ पे 5, ये कितना होगा 4 और ये 4 और ये 3, 34 47 मेरा क्या आ गया आंसर। धीरे धीरे करते रहो, आप लोग जितना इसे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन अपने आप सही होते जाएंगे। एक एग्जांपल और लेऊंगा, अच्छा एग्जांपल है वो वाला भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनमें केवल एक संख्या देता था कि ये शेषफल बचनी चाहिए। यहाँ पे हर के लिए कंडीशन अलग है कि भाई 35 का भाग दूं तो 17 बचना चाहिए, 45 का दूं तो 27 बचना चाहिए और 55 का दूं तो 37 बचना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करो, याद रखो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी वही क्वेश्चन है सेम। गट्टियों के एक ढेर को 32 के समूह में लगाया गया तो 10 गट्टियां बच गई। भाई यदि आप 32 गट्टी लगाते हो ना, देखो एक बार यहाँ पे
32 गट्टी लगाते हो तो आपकी कितनी बच जाती है, 10 शेष बचती है। मतलब कहने का मतलब सीधी ये चीज सोच लो ना कि मैं उस संख्या में 32 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएगा। अंतर कितने का होगा इस पे, 22 का। यदि जब मैं 40 के समूह में लगाता हूं तो मेरे कितने बच जाती है, 18। तो भाई यहाँ पे भी देखो अंतर कितने का है, 22 का है। इसी प्रकार जब 72 के समूह में लगाता हूं तो यहाँ पे कितनी हो जाती है, 50। तो वही अंतर देखो कितने का है, 22 का। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से जो मुझे गणितीय संख्या दिख रही है 32, एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे 40 और एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे 72। इन सारों का मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम। और जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर से कितने को माइनस कर देंगे, 22 को माइनस कर देंगे। आप खुद करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। और याद रखो बेटा मैं ज्यादातर कैलकुलेशन मैं आप लोगों से ही करवाता हूं, क्योंकि जितना आप खुद करोगे उतना ही आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। देखो कंप्लीट करके देख लेते हैं। इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 से 8 बार, ये 10 बार, और 4 से आगे देखो, फिर यहां से 2 का दे लेते हैं। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। अब बेटा किसी का नहीं जाएगा इनमें, ना तो 2 का जाएगा ना, क्योंकि अकेले में तो जाएगा, लेकिन मैं सारों के अंदर देखते हैं तो यहां से सीधा कितना हो गया, 4 दूनी 8, और 8 को 9 से गुणा करो कितना हो गया, 72। और 72 को इधर कितने से गुणा कर लेंगे आप लोग, 20 से। 20 से गुणा करोगे ये 4 0 1440। भाई 1440 में से 22 को घटाएंगे, यहां से -22, कितना आ गया है मेरा, 1418 आंसर आ गया। ये लो सी ऑप्शन। एलसीएम भी मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि ये आंकड़े देने वाले बेसिक से आपका काम हो जाएगा। मैं कहूं कि भाई इसका डबल करके देखो, फिर इसका भाग देके देखो, या इसको ये खत्म करा, इतने में तो आप सीधा इसे निकाल ही लोगे। और मैं कितना ट्रिक से बता दूं, आप ट्रिक से भी देखते हो, उसके बाद में ज्यादातर मैं देखा हूं लगे उस बेसिक मेथड में रहते हो, तो इसकी वजह थोड़ा स्पीड को अच्छी कर लो यहां से, और बस इनके मेथड सीख लो। ये तो कोई इतने कठिन कैलकुलेशन भी नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये मस्त क्वेश्चन है भाई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 15, 21 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। भाई इसकी कंडीशन सुन लो। ये क्या कर रहा है कि 9 का, 15 का, 21 का और 27 का भाग दूं ना, तब तो यहां से मेरे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए यहाँ पे रिमाइंडर। लेकिन उसी संख्या में यदि मैं 11 का भाग दे दूं, उसी संख्या में मैं कितने का भाग दे दूं, 11 का भाग दे दूं, तो यहां से 11 का भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो क्वेश्चन कैसे होता है। भाई देखो आपको ये तो समझ में आने लगा है कि से भाग में हमेशा सबसे पहले इनका क्या निकलता है, एलसीएम। भाई यहाँ पे जो आंकड़े दे रखा है 9, 15, और बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर छोटे आंकड़े देने वाले तो मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि छोटा कैलकुलेशन आप अपना लिया करो। जैसे 3 से जा रहा है, ये 3 बार, ये 5 बार, ये 7 बार, और यहां से 9 बार। 1 बार और 3 का जाता हुआ दिख रहा है, फिर खत्म कर दो इसको। तो यहां से 1, 5, 7 और 3। अब मत देना, यहां से सीधा ही कितना हो गया, 9 हो गया क्या, 3 तिया 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे कितना होगा यहाँ से 45, और 45 को कितने से गुणा करेंगे पूर्ण, 21 से, 7 तिया 21, 21 को 5 से गुणा किया 105, मतलब 5 ही गया यहाँ, ठीक है। कैरी 10 की है, 21 84, और 84 में 10 जोड़ा 90, कितना होगा यहाँ पे 4। अब बेटा इधर देखो, इसमें तो सीधा ही आ गया, क्योंकि इधर देखो 9, 4, 5 के अंदर आप लोग जैसे ही 1 जोड़ोगे इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी के निकटतम में दे रखा है। लेकिन ये आगे देखा, जैसे अगला एग्जांपल अपना है तो 9, 4, 6, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वह 17 की न्यूनतम गुणज संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। बेटा मस्त क्वेश्चन है, देखो एक बार इसको यहां से। सबसे पहले 17 का गुणज मतलब समझ गए क्या भाई कि उस संख्या में कितने का भाग जाना चाहिए, 17 का भाग तो जाना चाहिए। 17 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें, और 8, 9, 10 और 12 से भाग देना तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका क्या बच जाना चाहिए, यहां से 5 बचना चाहिए। देखो यहां से कैसे होगा, सबसे पहले इन नंबर्स का हम एक साथ क्या ले लेंगे, एलसीएम। भाई एलसीएम लोगे तो 8, 9, 10 और 12 बेसिक से ले लो आप, तो सीधा कितना 2 का भाग जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से। ये 4 बार गए यहाँ पे, ये 9 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। 2 का एक बार और दे लो यहाँ से, ये 2, 9, 5 और 3। अब एक बार 3 का 2 जगह जा रहा है तो 3 का दे लो, 2, 3, 5 और 1 गुणा कर दो यहां से, सीधा ही कितना होगा 2 दूनी 4, 4 तिया कितना होगा 12, और यहाँ पे इनको एक साथ गुणा कर लिया करो, 15, 15 दूना 30 बराबर 12 तिया 36, 360। 360 इसका क्या निकल के है, एलसीएम। अब 360 तो अभी तक मेरा एलसीएम निकला है। अब ये कह रहा है वो 17 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो बेटा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो बिल्कुल निकटतमान है जो आ गया था। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करोगे, यहां से ये जो 360 है, अब इसके लिए जो रियली मेथड होता है वो तो यूं होता है इंटू n -5 अपॉन कितना हो जाएगा यहां से 17। इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को सरल करते हैं। n इक्वल टू हम मन से वैल्यू रखते हैं, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इतना टाइम आपको पेपर में नहीं मिल पाएगा। तो बेटा यहां से देखो एक बार, ये कितना है 3 है, 3 को मैं जैसे मान लो गुणा करता हूं तो 3, 6, 0 निकटतम पूर्णांक ये दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इसके लिए मैं चेक करता हूं, तो यहां से 3 से गुणा करूंगा 0, 18, 3 तिया 9, 9 और 1 10, ये से बिल्कुल छोटा रहेगा। और 4 से करता हूं 3, 6, 0 इंटू 4, तो यहां से 0, 6 चौका 24, और यहाँ पे ये कितना होगा यहाँ पे 12, 12, 13, 14, तो ये तो 1440 के करीब पहुंच गया 4 पे आती है। अब यहां से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। 5 इसमें जोड़ के देख लो 1445 है क्या कहीं आंसर में, देख लो एक बार, क्योंकि 3 से तो नहीं हो रहा था। सबसे छोटी संख्या से चेक किया है मैंने यहाँ से कि ये हो सकता है क्या, पहले 3 से चेक किया तो 1000 कितना रह गया 80। ठीक है, जो इनसे डिवाइड होकर लिंक नहीं करें, इनमें कितने से 5 माइनस भी करना है तो 5 को माइनस करेंगे तो इससे भी छोटा चला गया। जैसे मैंने 4 से चेक किया तो 1440 आ गया। अब इसके अंदर 5 रिमाइंडर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 1445। सेकंड कंडीशन में मेरा आंसर आ गया। रिमाइंडर था यहाँ पे n प्लस करना है बेटा, सॉरी, क्योंकि रिमाइंडर को जोड़ते हैं ना इसमें। भाई ये वो क्वेश्चन है जो सिलेक्शन करवा के जाते हैं, ध्यान रखना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे किंतु 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब करो, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दी, इसका आंसर आप खुद बताओगे। करो। भाई देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहां से इसका सीधा ही क्या ले लूंगा मैं, सबसे पहले एलसीएम लेना सीखूं। भाई 2 का भाग 2 5, और भाई मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि कुछ भी नहीं आता आप लोगों को, उस बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल 0 से। अब कोई संख्या ऐसी नहीं दिख रही जिसका इन सारों में भाग जाता है,
और मैं आप लोगों को ये बताया था कि इनको बिल्कुल छोटे से छोटा करने की कोशिश क्या करो। 7 चौक सीधा ही कितना होगा यहां से 28 गुणा ये कितना होगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 28 कितना होगा 84, 840। अब देखो बेटा यहां से आपको दिमाग क्या लगाना है वो देखो। फर्स्ट डिजिट कितना है 8, इधर कितने हैं 16, 16, 16। आपको कुछ नहीं है, 8 को सीधा ही दुगुना करूंगा ना 80, 16। अब कितना रिमाइंडर 9, अच्छा 3 शेष बचे 1, 6, 8 और 3। देखो देखिए क्या है 1, 6, 8, 3 ये लो। अब वो लगाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। यहां पे 840 इंटू एन प्लस रिमाइंडर अपॉन 9। और सबसे बेस्ट फिर एक चीज और है इनमें, ये भी देख लो कि 9 कौन से डिवाइड होता है 9 के भी बाध्यता के नियम से। लेकिन ये ध्यान रखना उसमें यदि 2-3 क्वेश्चन दे दी तो आप फिर फंस जाओगे, इस वजह से आना ही चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 5 घंटियां, ध्यान रखना है घंटी वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 घंटियां 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी। भाई एक तो बात सुनो मेरी, जब भी आप लोगों के घंटी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए ना, आप लोग ये जो संख्या दे रखा है इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है 6, 8, 12, 18 और 45। बेटे समझना इसको, मुझे तो 2 दिख रहा है सबसे छोटा। पहले यहां पे 3, यहां पे 4, यहां 6, यहां 9 और यहां 45। अब एक बार है ना मुझे है ना जो ये 2 फिर दिख रहे हैं 3, 2, 3, 9 और 45। फिर 3, 1, 2, 1, 3 और यहां पे कितना हो जाएगा यहां पे 3 से 15। फिर 3 एक बार और दिख रहा है 1, 2, 1, 1 और यहां पे 5। भाई गुणा कर लो कितना होगा यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना होगा 4, 9 चौक 36, 36 गुणा 10 बराबर 360। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर ही नहीं है। देखो एक बार बेटा यहां पे देखो ये क्या दे रखा है सेकंड में। अब ये 3600 क्या है सेकंड। भाई सेकंड में तो नहीं दे रखा, वहां पे इतने बड़े आंकड़े ही नहीं, कुल मिला के मिनट में चेंज कर रखा है। तो 3600 को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो मुझे बताओ क्या 60 अच्छा आंसर आ गया क्या। 6 मिनट के बाद में फिर बच जाएगी वो घंटियां। बी ऑप्शन। इसी पे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कुछ घंटियां हैं जो 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पर बसती है तो 6 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। इसके आंसर ये होंगे शायद ए, ब, से और दे।
आप करो देखिए इसको। देखो बेटा अभी मैंने क्या बताया था, घंटे वाला जैसे ही क्वेश्चन आ जाए ना, आप लोग इसका सीधा क्या ले लेंगे, एलसीएम। और भाई इसका एलसीएम तो आपको सबको निकालना आता है यार, चॉइस हो जाएगा कैसे। 8 है, 8 का डबल करो 16, 16 में 6 का 24, 24 में 6 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 3 का भी। या तुम तो उस बेसिक पे रहो यार, ठीक रहेगा। 2 4 6 और 8, 2 से 1 2 3 4, 2 का एक बार और जाता हुआ दिख रहा है, दे लो उसका 1 1 3 और 2, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24। भाई वो पुनः कितने समय बाद में बजेगी, 24 सेकंड बाद में फिर बजेगी, सेकंड बाद। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है, ये पूछ रहा 6 मिनट में कितनी बार बचेगी भाई। तो भाई देखो 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना याद रखो, ये काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा टोटल टाइम में इनके बीच का जो टाइम उसका भाग दे देते, तो ये मिनट है तो सेकंड में बदलने के लिए 6 × 60/24, और यहाँ हमेशा कितना जोड़ देते हैं 1। जैसे आप लोगों को मैं समय चाल दूरी में भी करवाऊंगा, जो रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन उसमें प्रारंभ से खंबे गिनना प्रारंभ करता है, प्रारंभ से जब भी बात होना उसमें 1 नंबर को एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। जैसे नॉर्मली थोड़ा समझते हैं, देखो इसको एक बार क्लियर करके मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ से 1 और ये 4, यहाँ से काटा मैंने 15, 15 और ये कितना हो गया 16 बार। भाई वो कितनी बार बचेगी 1 मिनट में, 16 बार। ये रहा बे ऑप्शन। देखो ये एक बार इसकी चर्चा करेंगे हम कि ये मैंने 1 क्यों जोड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको भी समझो आप लोग। भाई एक बात बताओ, आपके घर के ऊपर ये यहां से लगा के यहां तक 10 मीटर लंबा डंडा है। घर के ऊपर कितने मीटर लंबा डंडा है, ये यहां से प्रारंभ आपका डंडा यहां से और यहां तक है ये पूरा, और ये कितने मीटर लंबा डंडा है, 10 मीटर लंबा डंडा है। समझने की कोशिश करना। और आपके दादाजी ने आपको बोला है कि अपने इस डंडे के अंदर पेड़ लगाने हैं और प्रारंभ से 1-1 मीटर की दूरी पे पेड़ लगाने हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे लगाने, प्रारंभ से लगाने। ठीक है, कितने पेड़ लेके आओगे आप लोग, कुछ बोलेंगे 9, कुछ बोलेंगे 10, कुछ पता नहीं क्या दिमाग लगाएंगे। समझाता हूं आपको, समझना ढंग से। भाई यहां से देखो, यहां पे डंडे की लंबाई 0 है, यहां 1 मीटर होगा, यहां 2 मीटर होगा, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9 और यहां पूरा कितना हो गया 10। दादाजी की लैंग्वेज ये थी कि बेटा प्रारंभ से यानी 0 0 पे प्रारंभ में भी पेड़ लगाना, प्रारंभ से लगाना, पहले कोने से लगाना। भाई तेरे को पेड़ यहां पेड़ लगाओगे, यहां पेड़ लगाओगे, यहां पेड़ लगाओगे, ये भी पेड़ लगाओगे, ये भी पेड़ लगाओगे, ये भी लगाओगे, ये भी लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे। एक बार पेड़ों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो याद रखना, जब भी प्रारंभ से काउंटिंग वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें 1 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, जो रेलगाड़ी वाला। इसी प्रकार इन घंटियों के अंदर भी क्या है, इनको प्रारंभ में 0 पे बजा के छोड़ा जाता है। 0 पे सारी एक साथ बजा के छोड़िए, 0 पे वो एक साथ बजिए, फिर उसके बाद में अगले टाइम पे एक साथ बजेगी कि नहीं बजेगी, और कितने टाइम बाद में बजेगी, 24 सेकंड के बाद में बजेगी। इसी कारण से ऐसे क्वेश्चन में एक अतिरिक्त जोड़ देते हैं। तो जैसे इसकी निकालते हैं, टोटल दूरी कितनी है 10, 10 में से बीच की दूरी 1 और 1 जोड़ दिया, 10 + 1 बराबर कितना हो गया 11 पेड़। तो ये मेरा पार्ट सेकंड था लेसेपे और मैसेपे का। कल इसी टाइम के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेसेपे और मैसेपे का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर कुछ रेशियो से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है, जोड़ों से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है, पहले उनकी बेसिक चर्चा करूंगा, फिर वही कम से कम 25 से 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग उस पार्ट में भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।